ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस माधुरी कादम्बरी के पाठ्यक्रम में, जिसमें हम लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा हम सब जीवात्माओं को प्रदत्त एक सुंदर ग्रंथ के बारे में अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम भक्ति की महिमा को समझ पा रहे हैं। भक्ति कैसे आविर्भूत होती है, भक्ति तत्व क्या है, इन सब चीजों को हम लोग अपने जीवन में समझने का प्रयास कर पा रहे हैं केवल और केवल अपने आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के इस ग्रंथ के माध्यम से। हम लोगों ने रूप गोस्वामी के उस ग्रंथ को भी देखने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें भक्ति रसामृत सिंधु नामक जो ग्रंथ है रूप गोस्वामी का, जिसमें भक्ति के समस्त विज्ञान को रूप गोस्वामी ने लिखा है, और उसी ग्रंथ से निकाल करके कुछ भाग को यहाँ हम साधकों के लिए और सरल बनाते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। इसलिए इसको माधुरी कादम्बरी बोलते हैं, जिसमें सब कुछ मधुर हो जाता है। हर कुछ मधुरता के साथ यहाँ पर हमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में भक्ति जो जीवन है वो कितना महत्वपूर्ण है और भक्ति हमें क्यों करनी चाहिए। अगर कोई भक्ति को अपनाता है तो क्या होगा, ये सब कुछ हम लोगों को अब तक समझा दिया गया। हम लोग पिछले सत्र में यानी कल हम लोगों ने देखा था कि भक्ति जो है वो ज्ञान का भी पोषण करती है, लेकिन जब भक्ति ज्ञान का पोषण करने के लिए नीचे उतरती है तो उसका किसी प्रकार से अपकर्ष नहीं होता, बल्कि भक्ति की महत्ता ही बढ़ती है। जिसका उदाहरण हम लोगों ने 8वें स्कंद भागवत से लिया था कि जैसे वामन अवतार जब भगवान लेते हैं तो उस समय कहा जाता है कि इंद्र के छोटे भाई के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं और इंद्र के सारे कार्यों को पूर्ण करते हैं। उसके राज्य को बलि से लेकर के वापस अपने बड़े भाई इंद्र को वापस करते हैं। इसमें महत्ता किसकी बढ़ती, इंद्र की या भगवान वामन की? यहाँ पर भगवान वामन जी की महत्ता बढ़ती है। उसी प्रकार जब भक्ति किसी ज्ञान को पुष्ट करती है तो किसी ज्ञान की महत्ता नहीं बढ़ती, बल्कि भक्ति की महत्ता बढ़ती है कि वो ज्ञान को पुष्ट करने के लिए
भक्ति ज्ञान के समान आ जाती है, ज्ञान के ऊपर कृपा करती है। और भक्ति के साथ ये भी हम लोगों ने समझ लिया कि जो निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, और भक्ति जो है वो एकदम भगवान की जो चित्त वृत्ति है वो वस्तु है जिसको भक्ति कहते हैं। तो ज्ञान के पास जाकर के उनके सामने भगवान को क्यों नहीं प्रकाशित करती, वो निराकार ब्रह्म को ही क्यों प्रकाशित करती है? क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं उनके अंदर मोक्ष की कामना बनी रहती है, इसलिए उनके समक्ष कभी भी उस भक्ति चिन्मय स्वरूप होने के बाद, दिव्य स्वरूप होने के बाद भी कभी भी ज्ञानियों के समक्ष भगवान के उस साकार स्वरूप को, उस दिव्य चिन्मय स्वरूप को प्रकट नहीं करती, बल्कि उस निराकार स्वरूप को ही वहां प्रकट करती है, उस ब्रह्म को ही वहां प्रकट करती है। ये सब हम लोगों ने कल के सत्र में समझने का प्रयास किया था। हम आशा करते हैं कि सभी भक्त इन सब बातों को, इन सब वाक्यों को धीरे धीरे समझने का प्रयास कर रहे होंगे और अपने जीवन में आत्मसात करने का भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस सब वचनों को बहुत धीरे धीरे आराम से समझते हुए आज यहाँ 12वें दिन हम लोग इस माधुर्य कादम्बनी के 12वें दिन में हम लोग इस प्रथम वृष्टि के उस आखिरी जो महत्वपूर्ण वस्तु है जिसके बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चर्चा करने वाले हैं, उस प्रथम वृष्टि को आज हम लोग देखेंगे। और आज हमारा प्रथम वृष्टि जो है वो पूर्ण होगा और फिर हम लोग कल से द्वितीय वृष्टि के ऊपर चलेंगे, जिसमें साधन भक्ति और उत्तमा भक्ति के विषय में श्रेष्ठता से प्रतिपादित किया गया है, और उसी में हम लोग श्रद्धा को हम लोग समझने का प्रयास कर लेंगे कि श्रद्धा वस्तु होती क्या है, किस श्रद्धा से भक्ति प्राप्त होती है और किस श्रद्धा से भक्ति प्राप्त नहीं होती, इस सब चीजों को हम लोग वहां समझेंगे। आज हम लोग इस प्रथम वृष्टि के इस आखिरी टॉपिक के ऊपर आते हैं, जिसका नाम है भक्ति देवी स्वयं पुरुषार्थ शिरोमणि। स्वयं क्या है? वो पुरुषार्थ शिरोमणि। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो सबसे पहले हम लोगों को जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनके पहले कुछ कुछ चीजों को हम लोग समझते जाएंगे, तब यहाँ पर हम लोग ये वस्तु समझ पाएंगे कि भक्ति को स्वयं पुरुषार्थ के शिरोमणि क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भक्ति के माध्यम से ही किसी के अंदर भक्ति प्रकट होती है। भक्ति संजायते भक्ति, अगर हमारे पास भक्ति है तो ही हम किसी को भक्त बना सकते हैं, उसको भक्ति दे सकते हैं, अन्यथा आप उसको भक्त भी नहीं बना सकते और भक्ति भी नहीं की जा सकती। ये हम लोगों को पूर्ण रूप से ज्ञात होना चाहिए। अगर कोई कहे कि हम भक्त होना चाहते हैं तो उसके अंदर इच्छा तो आ गई है, लेकिन कहाँ जाकर के वो भक्ति की क्रियाओं को या भक्ति को अपने जीवन में ला सकता है? तो केवल और केवल भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जिनके हृदय के अंदर भक्ति विराजमान है, उनके संगति में होने के कारण ही वो जो भक्ति है वो स्वयं क्या करेगी, उनके अंदर संक्रमित हो जाएगी। भक्ति क्या करती है? एक दूसरे को संक्रमित करती। एक भक्त के संग में अगर दूसरा भक्त आया तो उसको भी भक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि महत् पुरुषों की कृपा से ही हमें भक्ति प्राप्त होती है, और भक्ति के बिना किसी के हृदय में कृपा की जागृति नहीं होती। कोई भक्त नहीं है और कहे हम कृपा कर देंगे, तो ऐसा संभव नहीं होता। अगर उसके अंदर भक्ति है तो ही वो कह रहा है कि मैं प्रचार करूंगा, मैं भजन करूंगा, या उसके पास पहुंचने से किसी को भक्ति प्राप्त होगी। ये सब कब संभव है? जब भक्त के हृदय में भक्ति विराजमान हो, तब जाकर के भक्त के अंदर कृपा जो है, कृपा शक्ति उदय होती है, जब भक्ति हृदय में विराजमान हो जाती है। इस चीज को हम लोग को समझाया जा रहा है। आगे बताते हैं कि कर्म हो, योग हो, ज्ञान हो, ये कोई भी जो हम साधन करते हैं, चाहे कर्म हो, ज्ञान हो या योग हो, ये सब क्या है? साधन है। और इन साधनों को करते हुए हम किसी साध्य वस्तु की प्राप्ति करते हैं। साधन अथवा साध्य मतलब जैसे गाड़ी, ठीक है, उस गाड़ी से हम लोग क्या करते हैं? किसी स्थान तक पहुंचने के लिए किसी वाहन का उपयोग करते हैं। तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? साधन वस्तु का उपयोग करते हैं। जैसे हमें यहाँ से अगर वृंदावन जाना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ से रेलगाड़ी को साधन बनाएंगे और यहाँ से हम मथुरा स्टेशन पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार जो कर्म, योग और ज्ञान, ये तीन वस्तु जो होते हैं, उसके लिए साधन कुछ और वस्तु होती
होती है और साध्य कुछ और वस्तु होती है। जैसे हमको अगर यहाँ से वृंदावन पहुंचना है तो हमारे लिए साधन क्या है? ट्रेन है, लेकिन साध्य ट्रेन नहीं है। हमें ट्रेन के अंदर ही जीवन नहीं बिताना है, बल्कि हमें मथुरा स्टेशन पे उतर जाना है। तो यहाँ पर साधन और साध्य वस्तु दोनों अलग अलग हो गए, दोनों भिन्न हो गया। तो कैसे भिन्न हो जाता है? जैसे कर्मी लोग हैं, वो अपना यज्ञ याग आदि जो भी साधन करते हैं, उसका लक्ष्य क्या होता है कि हमें क्या प्राप्त करना है? स्वर्ग प्राप्त करना है। उन्हें उनका लक्ष्य होता है कि हमें स्वर्ग आदि को प्राप्त करना है। ये कर्मियों का साधन है, हमेशा कर्म करते हैं और अलग अलग चीजों को करते रहते हैं, जिनसे क्या होता है? वो चाहते हैं कि हम क्या प्राप्त कर ले? स्वर्ग आदि को, लोगों को प्राप्त कर ले। जो योगी जन होते हैं वो यम नियम आसन ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि ये सब चीजों को, अष्टांग योगों को अपनाते हैं अपने जीवन में, जिसमें सबसे पहले यम होता है, फिर नियम होता है, फिर प्राणायाम होता है, फिर आसन होता है, फिर धारणा ध्यान और समाधि। ऐसे 8 चीजों का जो अनुगमन करते हैं, जो साधन करते हैं, उनका लक्ष्य क्या होता है? उनका साध्य वस्तु क्या होता है कि हम ब्रह्म के साथ सायुज्य कर जाएं, ब्रह्म से एकाकार हो जाएं। ये योगियों का लक्ष्य होता है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि जब ये साधन वस्तु को उपयोग कर रहे हैं, तो साधन जैसे जैसे सिद्धि के निकट आते जाते हैं, अपने लक्ष्य के निकट आते जाते हैं, इनके साधन में शिथिलता आने लगती है। वो अपने साधन को धीरे धीरे कम करने लग जाते हैं, और जब सिद्धि के स्तर पर पहुंच जाते हैं तो उसको क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कहीं ऊपर चढ़ना है तो सीढ़ी का उपयोग करता है, जब सीढ़ी से वो ऊपर चढ़ जाता है छत में, तो सीढ़ी का परित्याग कर देता है, उस सीढ़ी से उसका पैर जो है ऊपर छत की ओर चला जाता है, वो सीढ़ी में नहीं रहता। वैसे जितने भी कर्मी और योगी जन हैं, वो साधन के बाद अपने साध्य वस्तु को प्राप्त करने के साथ साथ ही वे उस साधन को धीरे धीरे कम करते हुए जाते हैं, और अंत में जब साध्य वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं, तब जाकर के वो क्या करते हैं? अपने उस साधन को छोड़ देते हैं, उसका कोई उपयोग नहीं रह पाता। जैसे एक स्थान तक पहुंचने के बाद हम उस साधन को, उस वाहन को, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे कर्मी जन और योगी जन भी इसी प्रकार से करते हैं, और उनके साधन और साध्य में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। लेकिन अगर हम भक्ति की बात करें तो भक्ति में ऐसा नहीं होता है। भक्ति कैसे कैसे है, एक एक करके आप लोग लिखते जाएं तो आपको श्रेष्ठता से समझ में आएगा कि एक होता है साधन भक्ति। वही साधन भक्ति अपने परिपक्व अवस्था में जब पहुंचती है तो भाव भक्ति कहलाती है। और वही भाव भक्ति जब अत्यंत तीव्रता के साथ आगे बढ़ती है, एकदम शुद्ध रूप से कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाती है, कृष्ण को भी अपनी तरफ खींच लेती है, तो प्रेम भक्ति कहलाती है। तो एक साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, ये तीनों एक ही है, तीनों में कोई अंतर नहीं है। साधन भक्ति हो, भाव भक्ति हो अथवा प्रेम भक्ति हो, इसमें किस चीज का अंतर है? तो एक भक्ति से दूसरा भक्ति जो है उसमें अधिक सांद्रता है, अधिक आनंद है, अधिक शुद्धता है, बस इतना ही अंतर है। और तरल होता जाता है। जैसे हम दूध को चढ़ाते हैं आग के ऊपर, तो धीरे धीरे क्या होता है? वो गर्म होता जाता है, और धीरे धीरे गर्म होता जाता है, तो कैसे वो रबड़ी की तरह हो जाता है, एकदम पीला दिखाई देने लगता है। और धीरे धीरे अगर उसको और गाढ़ा करते जाए तो और सांद्र होता चला जाता है। तो वैसे ही भक्ति एक ही चीज है, वो साधन में अवस्था में थोड़ी तरल रहती है, और धीरे धीरे और गाढ़ी होती जाती है, तो भाव बनती है, और गाढ़ी हो जाती है, और स्वादिष्ट और मीठी हो जाती है, तो वही प्रेम भक्ति कहलाती है। दूध से रबड़ी जैसा, रबड़ी से मलाई, ये सब जैसे बनती जाती है ना, है दूध ही, लेकिन उन तीनों में क्या आ रहा है? एक दूध था साधारण दूध, जो साधन भक्ति, थोड़ा गर्म किए, थोड़ा सा उसमें रबड़ी जैसा स्वाद आने लगा, तो भाव भक्ति, और पूर्ण रबड़ी की जगह जैसा परिवर्तित हो गया, एकदम पीला दिखाई देने लगा दूध, थोड़ा गाढ़ा भी हो गया, तो प्रेम भक्ति हो गया। उसी प्रकार जो भक्ति है वो तीनों एक ही प्रकार की होती है, लेकिन एक से दूसरी की अवस्था तर से तल होते चली जाती है, जिसमें हम समझते हैं कि और
गाढ़ी हो रही है। साधन भक्ति भी शुद्ध भक्ति है, भाव भक्ति भी शुद्ध भक्ति है, और प्रेम भक्ति भी शुद्ध भक्ति है। लेकिन हम लोग जो अभी भक्ति करते हैं वो हम साधन करते हैं। अगर हम कृष्ण को प्रसन्न करने के अतिरिक्त हमारे हृदय में किसी प्रकार की अन्य कामना नहीं है, हम सारे कामनाओं से अगर रहित हो गए हैं और फिर कृष्ण की सेवा, कृष्ण का नाम ग्रहण करते हैं, तो हम उत्तमा भक्ति कर रहे हैं। और उस उत्तमा भक्ति में अगर हम नाम जप करते हैं, शास्त्र की आज्ञा से अपने मन को कृष्ण में लगाने का भी प्रयास ही कर रहे हैं, तो उसको साधन भक्ति कहा जाता है। और उस साधन भक्ति का लक्ष्य होता है कि हम धीरे धीरे भाव भक्ति में पहुंचे और प्रेम भक्ति तक पहुंच जाएं। तो ऐसे प्रक्रिया चलती है भक्ति की। अब यहाँ पर कहा जाता है कि जब तक व्यक्ति साधन भक्ति करता है, उसका उद्देश्य होता है कि हम प्रेम भक्ति तक पहुंच जाएं। कोई भी साधक होता है और जितना भक्ति में अग्रसर होता है उतना आगे बढ़ता चला जाता है, और जितना वो भक्ति में, साधन में और रुचि दिखाता है, जैसे साधन भक्ति से भाव भक्ति की अवस्था में पहुंच गया, तो उसका ऐसा नहीं कि साधन कम हो जाएगा। जब उसके अंदर तो अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होते हैं, रोमांच, कंप, अश्रु सब अब उसकी आंखों से झलकते हैं, तो उसका साधन धीरे धीरे कम नहीं होगा, बल्कि उसका साधन भी धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर वो साधन अवस्था में 16 माला का जप करता है उदाहरण, तो जैसे ही भाव अवस्था में पहुंचेगा, हो सकता है वो 32 माला करे, 64 माला करे, 128 माला करे। जैसे ही वो प्रेम अवस्था में पहुंचेगा तो 3-3 लाख नाम लेना शुरू करे, ऐसा नाम लेना शुरू करे, ऐसी अवस्था आ जाती है। वहां पर जो साधन है वही धीरे धीरे हमारा साध्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हम सब अभी क्या करते हैं, साधन भक्ति को अपनाते हैं, और वही साधन भक्ति को हम प्रेम की अवस्था तक और प्रेम की अवस्था के ऊपर भी चले जाएंगे तो हम भक्ति ही करेंगे, जिसमें हमको नाम लेना है, भगवान की लीलाओं को, कथाओं को सुनना है, गाना है, कीर्तन करना है, और वही उसी को करने में हमें आनंद जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि भक्ति साधन में कोई अगर भक्ति के पथ में है तो उसके लिए साधन भी वही है और साध्य वस्तु भी वही है। इसमें साधना को कभी छोड़ना नहीं पड़ता, और उत्तरोत्तर उसकी साधना जो है, हर साधन भक्ति से भाव अवस्था की ओर जैसे ही बढ़ने लगेगी भक्ति, तो उसका सब कुछ बढ़ने लगेगा। अब उस साधन अवस्था से भाव अवस्था तक बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा? जब हम भजन क्रिया शुरू करते हैं, श्रद्धा श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, जैसे ही व्यक्ति भजन क्रिया को अपनाता है किसी साधु की कृपा से, और भजन क्रिया के बाद आसक्ति आती है, निष्ठा आती है, रुचि आती है, फिर भाव आता है, तो इनके बीच जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, जितने भी पॉइंट्स हैं, माइलस्टोन है, वहां तक बढ़ने से पहले उसके जो नाम जप में रुचि है, सेवा के प्रति रुचि है, भागवत के प्रति रुचि है, वो प्रतिक्षण क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ऐसा नहीं कि 16 माला ही साधन अवस्था में करे और भाव अवस्था में भी वो 16 माला ही करे, ऐसा नहीं। वो 2 घंटा भागवत पढ़े साधन अवस्था में भी और भाव अवस्था में भी उतना ही नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं कि उसकी साधना बढ़ती चली जाती, या तो संख्या की दृष्टि से बढ़ सकती है, या तो उसमें उसकी तीव्रता बढ़ सकती है, उसमें भाव बढ़ सकता है। पहले हम जो 16 माला एकदम साधारण रूप से 2 घंटे लगा करके पूर्ण करते थे, वही जब बढ़ जाएगी उसमें इंटेंसिटी, उसमें भाव जब आ जाएगा, तो वही 16 माला वो एकदम परिपूर्ण रूप से करेगा, रोते हुए उसकी आंख से आंसू की धारा गिरेगी जब वो 16 माला कर रहा होगा। अगर वो संख्या नहीं बढ़ता है या नहीं बढ़ता है तो, लेकिन वास्तव में नाम संख्या ही बढ़ेगा जरूरी नहीं है। आप उस नाम जप में अपने रुचि को भी बढ़ा सकते हैं कि अब हमें 16 माला करने में बहुत रुचि आ रही है, हम बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। इस तरह का अनुभव जब व्यक्ति साधन अवस्था से भाव अवस्था तक जाने लगता है तो उसको अनुभव होता है। और हम सबके जीवन का उद्देश्य है कि हम कहते हैं कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, लेकिन हम लोग अभी जिस पथ में चल रहे हैं, भक्ति पथ में, उसमें हम लोग साधन भक्ति का पालन करते हैं, और साधन भक्ति का पालन करने का साधन भक्ति का लक्ष्य क्या है, भाव भक्ति तक पहुंचना, और भाव भक्ति का लक्ष्य है कि हम प्रेम भक्ति तक पहुंचे। तो ऐसे एक के बाद एक स्टेप चलता है। हम सीधा साधन भक्ति से प्रेम भक्ति में नहीं जाते, हम पहले भाव भक्ति में जाएंगे और फिर साधन भक्ति में जाएंगे। है तीनों में भक्ति ही, बस तीनों से
एक की अवस्था ऊपर और सांद्र होती जाती है और शुद्ध होती है और परिपक्व होती चली जाती है। उसमें हम लोगों का आस्वादन धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। नरोत्तम दास ठाकुर उदाहरण देकर के समझाते हैं इस चीज को। कहते हैं, पाकीले से प्रेम भक्ति अपक्व साधन रति भक्ति लक्षण तत्वसार। कहते हैं जैसे पका हुआ आम है, एकदम पका हुआ आम है, जैसे महाराष्ट्र में जो आम मिलता है अल्फांसो, एकदम उस तरह का पका हुआ आम हो अगर एकदम पीला, तो उसका जो पीला आम होगा उसका स्वादन आप कीजिए, उसके रस को आप पीजिए, कितना मधुर स्वाद आता है, कितना आप में उसको पीने में रुचि जगती है। लेकिन वही आम जब अपने अपक्व अवस्था में हो, जब वो पूरा पका ना हो, तो आम आपको कैसा आनंद देता है? वो उस तरह का आनंद नहीं देता। वो कैसा आनंद देता है? वो स्वाद नहीं लगता, थोड़ा खट्टा हो सकता है, थोड़ा मीठा के अलावा कोई और स्वाद उसमें आ सकता है, उसमें मीठा भी लग सकता है और थोड़ा खट्टा भी लग सकता है। तो ये बताते पाकीले से प्रेम भक्ति। उसी प्रकार हमारा जब साधन भक्ति पूर्ण रूप से पक जाता है, पूर्ण रूप से आम जैसे पक जाता है, तो कैसे पूर्ण मधुर और सुस्वादिष्ट लगता है, वैसे ही भक्ति भी जो है वो जब पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेती है, पूर्ण रूप से जब पक जाती है, तो आम की तरह ही वो सुंदर, स्वादिष्ट और मधुर लगने लगती है। और ऐसा नहीं कि वहां पर आकर के रुक जाती है, हम प्रेम की अवस्था को प्राप्त करके रुक जाएंगे, बल्कि हम लोग उसके बाद क्या होता है, उसका स्तर धीरे धीरे और बढ़ता जाता है। जैसे साधन भक्ति और परिपक्व होकर के भाव भक्ति बन गया, और वही और पक गया, पूर्ण रूप से पका हुआ फल को हम लोग प्रेम भक्ति के रूप में जानते हैं, और वही और अधिक सांद्र होने लगे, और अधिक गाढ़ा होने लगे, जिसमें से धीरे धीरे छिलके उतरने लग जाएं, अंदर से गुठली गायब होने लग जाए, केवल रस का ही एक ऐसा पिंड दिखाई देने लग जाए जिसमें रस टपक रहा हो। तो वैसे ही प्रेम की भी अवस्था जो है धीरे धीरे उससे ऊपर बढ़ने लगती है, जिसको स्नेह कहा जाता है। प्रेम के आगे जाएंगे, वही प्रेम अधिक सांद्र हो जाएगा, अधिक गाढ़ा हो जाएगा, तो हम उसको स्नेह कहेंगे। वही स्नेह जब और आगे बढ़ जाएगा तो हम उसको मान कहेंगे। वही मान जब और परिपक्व हो जाएगा तो हम प्रणय कहेंगे। और वही प्रणय जब और गाढ़ा हो जाएगा तो हम उसको राग कहेंगे। और वही राग और अधिक गाढ़ा हो जाएगा तो अनुराग कहेंगे। और वही अनुराग पूर्ण अवस्था को प्राप्त करता है, उसके आगे पहुंच करके तो महाभाव दशा को प्राप्त करता है। तो ऐसे हम लोग यहाँ तक श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक पहुंचना, और फिर प्रेम से लेकर के महाभाव तक पहुंचना, ये प्रेम की आगे की सीढ़ियां हैं। जब जीवात्मा का कृष्ण के साथ संबंध स्थापित हो जाता है किसी एक प्रकार से, तो भाव धीरे धीरे ना स्नेह, मान, प्रणय, राग के रूप में बढ़ता जाता है। और जो महाभाव है सिर्फ और सिर्फ राधा रानी के अंदर देखने को मिलता है, या किसी किसी ब्रज गोपियों में देखने के लिए भी ये भाव मिलता है। लेकिन इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि जो कृष्ण को सुख देने के अतिरिक्त अगर कोई अपने हृदय में कोई अन्य वासना भी रखता है, अन्य कामना भी, तो शुद्ध भक्ति नहीं है, उत्तमा भक्ति नहीं है। हम जब कृष्ण का नाम ले रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण के नाम का प्रचार भी कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे मंदिर धो रहे हो, चाहे भगवान के लिए माला बना रहे हो, भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हो, या भगवान के लिए पुस्तक वितरण कर रहे हो, एक ही कामना होनी चाहिए कि कृष्ण इससे प्रसन्न हो, तो ही हमें उसको काम करना। कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे? कृष्ण को जो पसंद हो, जो उनकी अनुकूलता में रहे, वैसा ही अपने चेष्टाओं को करना है, तन से, मन से, और अपने जो चेष्टा है, मानसिक चेतना है, उसके द्वारा हमें उसी प्रकार की चेष्टा को दिखाना है। चाहे मन काम करे, चाहे शरीर काम करे, या फिर हमारी क्रिया काम करे, कुछ भी काम करे, चाहे भाव हो हमारा, सब कृष्ण के अनुकूल ही होना चाहिए। हम अपने अंदर चिंतन भी लाते हैं तो उस चिंतन को भी कृष्ण जैसा, कृष्ण के ही अनुकूल रखते हुए हमें अपने अंदर चिंतन भी करना चाहिए। कभी कभी हम जब कृष्ण की सेवा में लगे तो ही कृष्ण का चिंतन करते हैं, और कृष्ण के भाव से करते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ सोचते हैं। लेकिन जब हम कृष्ण की सेवा में न भी लगे हों, तो अपने जीवन में मन के द्वारा हमें कृष्ण की प्रसन्नता के विषय में ही सोचना है। तब जाकर के जो भी आप कर रहे हैं उसको उत्तमा भक्ति कहा जाएगा, जिसको शुद्ध भक्ति भी कहा जाता है। और वही उत्तमा भक्ति को 3
भागों में बांटा जाता है, जिसको हम लोग अभी बहुत बार कहे, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। उत्तमा भक्ति के ही 3 अलग अलग प्रकार हैं, एक से बढ़कर के एक होते जाते हैं, लेकिन है भक्ति ही। और इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि सांख्य में क्या होता है। जब हम लोग सांख्य पढ़ते हैं तो उसमें उपादान कारण जो होता है वो अपने पूर्व दशा का त्याग करके कार्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मतलब उपादान कारण मतलब जैसे दूध है, दूध से दही बनता है, तो दूध जब दही हुआ तो दूध जो है दूध नहीं रहा, वो दही हो गया, और दही वापस कभी भी दूध नहीं हो सकता है। लेकिन यह सिद्धांत भक्ति में लागू नहीं होता है। जब भक्ति, जब श्रद्धा से उठ करके कहाँ पहुंचती है, प्रेम तक, तो श्रद्धा का त्याग नहीं हो जाता, साधु संग का भी त्याग नहीं हो जाता, वो सब वैसे ही पूर्व अवस्था में बना रहता है। जैसे ही कोई साधन भक्ति करता है तो साधन भक्ति समाप्त नहीं हो जाता और भाव भक्ति को पकड़ लेता, ऐसा नहीं होता। उसके भाव भक्ति और प्रेम भक्ति की दशा में भी अपने पूर्व दशा को बचाए रखता है, उसको छोड़ नहीं देती भक्ति। ये भक्ति की सबसे बड़ी महानता है कि जैसे ही उसका आगे विकास होता जाता है, अपने पूर्व अवस्था को नष्ट नहीं करती, कभी भी अपने पूर्व अवस्था को नष्ट नहीं करती। और उसी प्रकार भाव से प्रेम में आई तो भाव समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि भाव जो होता है स्थायी होता है। उस स्थायी भाव के ऊपर ही हम भगवान के साथ 5 रसों में संबंध को स्थापित करते हैं, तो समाप्त नहीं होता। और उसी के ऊपर फिर प्रेम आता है, और उस प्रेम के दशा को ही उत्तरोत्तर बढ़ते बढ़ते स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग के रूप में बढ़ता है। जब वही प्रेम स्नेह के रूप में आया तो कभी भी अपने प्रेम के स्वरूप को त्यागता नहीं है, उसमें प्रेम रहेगा। और फिर जब स्नेह से और आगे जब मान, राग, अनुराग इस रूप में परिवर्तित होगा तो भी उसकी पूर्व दशा उसमें सन्निहित रहेगी, उसमें नष्ट नहीं होगा। दूध से दही बनने के बाद भी अपने दूध को, दशा को दही छोड़ देता है, उसमें किसी प्रकार का दही का गुण नहीं मिलता। जैसे किसी को कुछ रोग हो जाता, बहुत सारा अगर कोई दूध पी लेता है, उसका जब पेट खराब हो जाता है तो उसके इलाज के रूप में दही ही काम आता है, जो दूध से ही परिवर्तित हुआ है, कि दही खा लो या दही पी लो, तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा। क्योंकि दूध दूध है और दही दही है। दही जो बना है वो दूध से ही बना है, और दूध अपने पूर्व अवस्था को छोड़ करके ही दही बना है। लेकिन भक्ति के साथ ऐसा नहीं। भक्ति जब होता है तो भक्ति अपने पूर्व अवस्था को कभी भी नष्ट नहीं करती और दूसरे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे वही भाव भक्ति जो है प्रेम के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, तो अपने भाव को छोड़ नहीं देगी, अपने भाव को नष्ट नहीं करेगी। ऐसा क्यों होता है? तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण की अचिंत शक्ति के कारण अपने पूर्व अवस्था का त्याग किए बिना वो क्या करती है कि उपरोक्त अवस्था को प्राप्त करते जाती है, अपने ऊपर की अवस्था को प्राप्त करते चली जाती है। क्योंकि भगवान की ही शक्ति है भक्ति, और उसमें भी अचिंतता उपलब्ध रहेगी। इसलिए भक्ति का ये गुण है कि कभी भी अपने पूर्व दशा का त्याग नहीं करती है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अब जाकर के समझाना शुरू करते हैं कि भक्ति जो है प्रेम भक्ति, कौन सी भक्ति? प्रेम भक्ति। हमने साधन भक्ति समझा दिया, भाव भक्ति समझा और प्रेम भक्ति समझा। वो उसी की साधन भक्ति की ही एक तरल से तम अवस्था है, और सांद्र अवस्था और गाढ़ी होती चली जाती है। वही साधन भक्ति अत्यंत गाढ़ जब हो जाती है तो प्रेम भक्ति कहलाती है। जैसे एक छोटा सा फूल हो, तो अभी कली से भी एकदम छोटा सा कि कली आने वाला है, तो वो जैसा दिखाई देने लगता है वो साधन भक्ति है। जब वो कली के रूप में आ गया, थोड़ा थोड़ा उसमें, जैसे गुलाब की कली हो तो आप देखेंगे गुलाब फूल खिलने से पहले उसकी जो लालिमा है, अगर लाल रंग का गुलाब का फूल है तो उसमें लाल रंग की वो लालिमा दिखाई देती, वो भाव भक्ति है। और वही भाव भक्ति पूर्ण रूप से जब खिल जाता है एक पुष्प के रूप में, जब उसे सुगंध चारों तरफ व्याप्त होने लगता है, तो प्रेम भक्ति की अवस्था है। साधन भक्ति वही कली है, लेकिन उसमें कुछ अभी आया नहीं, उसमें लालिमा आपको नहीं दिखी। लेकिन जैसे ही और कली बड़ा होता है तो उसमें लालिमा दिखती है, और बड़ा होता है तो उसमें पूर्ण रूप से सुगंध के साथ वो खिल जाता है। जैसे हम पके हुए आम का उदाहरण दिए,
कि पका हुआ आम जो है पूर्ण प्रेम भक्ति है, और वही थोड़ा सा कम पका हो तो भाव भक्ति है। एकदम न पका हो, हरा हरा दिखाई दे, चटनी बना करके जिस आम को खाते हैं ना, तो वो अवस्था क्या है, साधन भक्ति की अवस्था है। तो ऐसे हम लोगों ने इस चीज को समझा है। अब यहाँ पर बात होती है कि ये प्रेम भक्ति जो है वो क्या है, पुरुषार्थ शिरोमणि कही जाती है। अब हम लोग के पहले प्रश्न आएगा कि पुरुषार्थ क्या होता है। हम लोग 4 पुरुषार्थ के बारे में हम लोगों ने श्रवण कर रखा है। एक होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। ये 4 पुरुषार्थ होते हैं जो मनुष्य प्राप्त करना चाहता है। इसलिए पुरुषार्थ का जो हम लोग परिभाषा करेंगे वो परिभाषा के स्वरूप में आएगा, जीवन, कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य क्या करता है, जिस काम्य वस्तु की कामना करता है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। जिसका जो अर्थ है, जो काम्य वस्तु है, उसको हम लोग पुरुषार्थ कहते हैं। हर एक जीव क्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के पीछे लगा हुआ है? क्यों? क्योंकि उसको आनंद चाहिए, उसको आनंद की प्राप्ति करनी है। कोई भी जीव संसार में जहां तक आपकी नजर जाए, कोई भी एक ऐसा जीव नहीं है जो सुख की खोज में नहीं है, जो आनंद की खोज में नहीं। एक कुत्ता भी, आपके घर के बाहर का जो कुत्ता होगा, वो कुत्ता भी आनंद और सुख की खोज में ही है, लेकिन उसको आनंद और सुख कहाँ प्रतीत होता है? आपके फेंके गए रोटी के टुकड़े पे वो आनंद ढूंढता है। कोई अलग अलग प्रकार के अगर मनुष्य की बात करें तो जो मनुष्य है वो भी आनंद ढूंढता है, लेकिन गलत संस्कार होने के कारण, साधु का संग न होने के कारण, विवेक न होने के कारण वो मनुष्य कहाँ जाते हैं? किसी शराब खाने में जाकर के वो आनंद को ढूंढते हैं। कोई वैश्यालय में जाकर के आनंद को ढूंढता है। ढूंढ तो सबको आनंद ही रहा है। सब जीव अपने काम में वस्तु को ही ढूंढ रहे हैं। उसी को पुरुषार्थ कहते हैं, जो प्राप्त करना चाहता है। जिसको प्राप्त करने के लिए और किसी वस्तु की प्राप्त करने की इच्छा ही मन में समाप्त हो जाती है, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। जो भगवत गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने बताया है, लब्धवा, जिसको लब्धवा हुमान भवती, कि जिसको प्राप्त करने के बाद कोई और वस्तु पाने की लालसा न रह जाए। रसा हैवान लब्ध्वानंदी भवती, ये छांदोग्य उपनिषद में एक मंत्र आता है जिसमें कहते हैं कि जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ इच्छा ही ना रह जाए किसी भी जीव के अंदर, उसको हम लोग पुरुषार्थ कहते हैं। और हर जीव उस आनंद की खोज में, उस सुख की खोज में, जहां वहां पूरे संसार में भटक रहा है, लेकिन कहीं भी उसको आनंद प्राप्त नहीं हुआ। वो आनंद कहाँ प्राप्त होगा? तो बताते हैं कि भक्ति जीव को आनंद के सागर में डुबा सकती है। जिस आनंद में जीव को डुबाने का सामर्थ्य भक्ति रखती है, वैसा और कोई अन्य साधन, कोई अन्य पुरुषार्थ नहीं रखता है। जहां पर मोक्षकामी व्यक्ति भी है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चौथा और अंतिम पुरुषार्थ जिसको हम मोक्ष के रूप में जानते हैं, वो मोक्ष भी भक्ति की सहायता से ही, ज्ञान के माध्यम से भक्ति प्राप्त, मोक्ष प्राप्त होता है। उसमें भी जीवात्मा चाहता है कि हम संसार दुखों से निवृत्त हो जाएं। हमारे जीवन में जो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि नामक जो दुख है, उससे निवृत्त होने के लिए लोग मोक्ष की कामना करते हैं। लेकिन जब हम ब्रह्म आनंद की बात कर रहे थे कि ब्रह्मानंद का जो सुख है वो भक्ति के सुख के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए भक्ति के साथ ये सामर्थ्य है कि अगर कोई भक्ति करता है तो भक्ति क्या करती है, उसको सागर, आनंद के सागर में ऐसा डुबोती है कि ब्रह्मानंद का सुख भी उसके सामने तुच्छ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मानंद का सुख तो कुछ है ही नहीं। तो सोचिए, जब ब्रह्मानंद के सुख को व्यक्ति त्याग सकता है, तो सांसारिक जो सुख है, जो पदार्थों में हमें सुख प्राप्त होता है, उसको तो व्यक्ति आसानी से छोड़ सकता है। इसलिए ये 3 प्रकार के जो भक्ति होते हैं ना, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, जब व्यक्ति प्रेम भक्ति को प्राप्त कर लेता है तो 6 प्रकार की उसे वस्तु प्राप्त हो जाती। कहते हैं ना, सुविधा, क्लेशाग्नि, मोक्ष, लघुता, सांद्रानंद, विशेष आत्मा और कृष्ण आकर्षण सा, ये वस्तु उसको प्राप्त हो जाता है। जब छठा वस्तु प्राप्त हो जाएगा, कृष्ण आकर्षणी चसा, सांद्रानंद विशेष आत्मा, इतना आनंद बढ़ जाता है कि उस आनंद को, ब्रह्म के आनंद को पार कर जाता है और कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करने का शक्ति रखता है, अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर उस प्रेम भक्ति को जागृत कर लेता है।
इसलिए प्रेम भक्ति को ही पुरुषार्थ शिरोमणि कहा जा रहा है। साधन भक्ति को पुरुषार्थ शिरोमणि नहीं कहा गया, भाव भक्ति को भी पुरुषार्थ शिरोमणि नहीं कहा गया। यहाँ पर पुरुषार्थ शिरोमणि एकमात्र प्रेम भक्ति को ही कहा जा रहा है, क्योंकि प्रेम भक्ति में ही हम भक्ति के माध्यम से जो प्राप्त होने वाले 6 प्रकार के जो शुभ होते हैं, जो क्लेशाग्नि से शुरू होते हैं और कृष्ण आकर्षण तक पहुंचते हैं, तो कृष्ण को भी अपनी ओर आकर्षण करने की शक्ति जो रखता है वो केवल और केवल ब्रह्म सुख ही प्रेम भक्ति ही रखता है। इसलिए यहाँ पर प्रेम भक्ति को पुरुषार्थ शिरोमणि कहा जा रहा है। आप जो भी वस्तु कामनाओं के साथ अपने प्राप्त करना चाहते हैं, जिस आनंद को हर एक जीव प्राप्त करना चाहता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष क्यों बनाए गए हैं? आपको आनंदित करने के लिए, आपको सुखी करने के लिए। लेकिन उसके भी जो शिरोमणि के रूप में आकर के विराजती है, जिसको चैतन्य महाप्रभु पंचम पुरुषार्थ प्रेम के रूप में प्रतिपादित करते हैं, जो उस मोक्ष के सुख को भी तुच्छ कर देती है। मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष लघुताकृत कब? जब आप भाव भक्ति को ही प्राप्त करेंगे ना, उसी भाव भक्ति के अंतर्गत क्या हो जाएगा, तो मोक्ष का जो सुख है आपको बहुत तुच्छ लगने लगेगा। और जैसे ही आप प्रेम भक्ति में पहुंच जाओगे, सांद्रानंद विशेष आत्मा कृष्ण आकर्षणी जैसा, उस ब्रह्मानंद के सुख को छोड़ करके आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप ब्रह्म के आनंद में क्या खींचे जाओगे, स्वयं पूर्ण ब्रह्मानंद भगवान श्री कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु ही आपकी ओर खींचे चले आएंगे। ये सामर्थ्य कौन रखता है? प्रेम भक्ति ही इस सामर्थ्य को रखता है। आगे हम लोगों को आचार्य समझा रहे हैं कि भक्ति जो है वो सर्वव्यापी है। जैसे भगवान सर्वव्यापी हैं, वैसे भक्ति भी सर्वव्यापी है। किसी भी देश में हो, कोई भी जीव हो, किसी भी अवस्था में हो, कोई भी योग्यता रखता हो, वो भक्ति करने में पूर्ण समर्थ है। वो कहीं भी किसी भी अवस्था में हो, हरि का भजन कर सकता है। किसी भी अवस्था में वो हरि का भजन कर सकता है। ऐसा नहीं कि हम टॉयलेट में है तो कृष्ण का नाम नहीं ले सकते। किसी भी अवस्था में है, आपको कृष्ण का नाम लेना है, और लेने में किसी तरह की कोई मनाही नहीं है, क्योंकि कृष्ण का नाम इतना शुद्ध परिपूर्ण है कि आपके टॉयलेट के या बाथरूम में बैठ करके नाम लेने से नाम अशुद्ध नहीं होगा, बल्कि वहां पर जो जिस जल से आप स्नान करने वाले हैं, वो जल गंगा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, केवल आप नाम लेते हुए स्नान करते हैं। तो इतना सामर्थ्य रखता है। इसलिए कहा जा रहा है कि किसी भी अवस्था में हो, आप हरि का भजन कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तौ कृपा भगवन् ममापि दुर्लभ में दृश्य महाजनी नानुराग। कि हम क्या हैं, इतने अभागे हैं कि हम उस कृष्ण नाम को फिर भी ग्रहण नहीं करते, जिसको ग्रहण करने के लिए किसी प्रकार का देश काल पात्र का नियम भी नहीं है, और आपने उस नामों में अपनी सर्व शक्तियों को भर दिया है। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, फिर भी हमारा उस नाम लेने में अनुराग उत्पन्न नहीं होता है। और भजन जो है, जो भक्ति जो है भगवान की, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। हम लोग एक ब्रह्मांड में रहते हैं, जो सबसे छोटा ब्रह्मांड माना जाता है, जिसमें ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, और इससे भी बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं जिसमें ब्रह्मा जी के जो सर हैं, उसके आकार के अनुसार ब्रह्मांड भी बढ़ता चला जाता है। 10 मुख वाले ब्रह्मा जी होंगे तो सोचिए 4 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं, तो एक छोर से दूसरे छोर हम लोग उस चांद सितारों को भी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। बड़े बड़े टेलीस्कोप लगा करके हम लोग सैकड़ों लाइट ईयर्स को केवल देखते हैं, उसके आगे के परे की चीज को देख समझ नहीं पाते। तो सोचिए इससे भी बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, और ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं। इस ब्रह्मांड के अलावा जो भौतिक जगत का ब्रह्मांड है, इसके अलावा आध्यात्मिक जगत में करोड़ों करोड़ों वैकुंठ हैं, और उस करोड़ों करोड़ों वैकुंठ में करोड़ों भगवान के स्वरूप अवतार विग्रह सब कुछ विराजमान है, और सब जगह भगवान की भक्ति भी विराजमान है। यहाँ तक कि गोलोक में भी भगवान की भक्ति जो है हमेशा विद्यमान रहती है, सर्वत्र व्याप्त रहती है भक्ति। इसलिए जैसे भगवान जो है सबको अपनी ओर आकृष्ट करने में समर्थ हैं, वैसे भक्ति भी क्या है, सबको अपनी ओर आकृष्ट करने में समर्थ होती है। इसलिए भागवत कहती है कि मुक्ता अपि लीलये विग्रहं कृत्वा भावंत भजेत।
कि जो मुक्त व्यक्ति भी होते हैं उसको भी अपनी ओर खींच सकती है भक्ति, इतना सामर्थ्य होता है। कोई ज्ञान मार्ग में चलकर ब्रह्मानंद के सुख में भी क्यों ना डूबा हो, उसको भी अपनी ओर खींच सकती है, जिसका उदाहरण हम लोगों ने कल देखा। इसमें सुखदेव गोस्वामी को हमने देखा और सूत गोस्वामी, चारों जो कुमार थे उनका उदाहरण हम लोगों ने देखा था। इसलिए जो भक्ति जो है ना, वो समस्त गुणों की सिंधु है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि अभी तक जो हम लोग श्रवण करते हैं, जो भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी जितना आनंद लिए और जितना आनंद हम लोगों को दिए और बताएं, उस आनंद के विषय में बात करते हैं। जो आनंद खंड हम लोग जिस भगवान को कह करके संबोधित करते हैं, जो लीला कथाओं का गान हम लोग भागवत के रास पंचाध्याय के अंतर्गत करते हैं, दशम स्कंद के अंदर, उसमें जो आनंद है वो कैसा आनंद है और उससे श्रेष्ठ आनंद क्या है, इस सब के विषय में यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, पारावार शून्य गभीर भक्तु रस सिंधु तो माये चखाई ते तार कहे एक बिंदु। कि कहते हैं कि जो भक्ति है वो अनंत है, असीम है, गंभीर है, उसका कोई सीमा नहीं है, उसका कोई पारावार नहीं है, लेकिन हम उसको चखाने के लिए, तुमको आस्वादन कराने के लिए मैंने क्या कहा, उसके एक बूंद को हमने कहने का प्रयास किया है। चैतन्य महापुरुष स्वयं कह रहे हैं कि तुम्हारे चखाईते तार कही एक बिंदु, उस सिंधु का मैंने सिर्फ एक बिंदु हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु दिए हैं। उसी एक बिंदु में पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है 14 भुवन डूब गया था। जब हरि नाम संकीर्तन करते थे हमारे चैतन्य महाप्रभु, दोनों आजान बाहु होकर के जब हरे कृष्ण हरि बोल करते हुए नदिया के गलियों में, नदिया के अलग अलग प्रांतों में गुजरा करते थे, तो देखने वाले जितने भी पशु पक्षी या फिर अन्य प्रकार के पात्र कुपात्र कोई भी मनुष्य हो, उसको देखते ही कृष्ण के बाढ़ जो है उसमें डूब जाया करता था, उसके हृदय के अंदर अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होने लगते थे। ऐसा बाढ़ आया था नदिया में। वो केवल किसका आया था, तो कहते चखाईते तार कहे एक बिंदु, केवल उस पूर्ण आनंद का, उस प्रेम अवस्था में जो आनंद है, उस आनंद को आस्वादन करते हैं जो चैतन्य महाप्रभु, उस आस्वादन के एक बूंद को केवल हम लोगों को क्या किया, उन्होंने चखाने के लिए सिर्फ वर्णन किया है। तो सोच लीजिए कि भक्ति के को जब हम प्रेम भक्ति में पहुंचेंगे तो हम कितना आनंद का अनुभव कर सकते हैं, उसमें क्या क्या वस्तु हम सबको प्राप्त हो गई, ये कोई समझ भी नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं जो भक्ति जो है वो प्राप्त करना हर मनुष्य का, कोई भी ऐसा कह सकता है कि हमें भक्ति को प्राप्त नहीं करना है। कौन कह सकता है, तो यहाँ कहते हैं कि जिन्होंने अभी तक सत्य शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, जिन्होंने सत्य शास्त्र का अनुशीलन नहीं किया, अभी तक किसी साधु वैष्णव के साथ पढ़ जाकर के अभी तक सीखा नहीं, वही भक्ति के साधनों को छोड़ने की बात कर सकता है। वही कह सकता है कि अब हम भक्ति नहीं करना चाहते, भक्ति को हम नहीं चाहते। या फिर वो कह सकता है जिसके अंदर अभी तक मनुष्य का शरीर तो प्राप्त है, लेकिन उसके अंदर अभी तक मनुष्य का भाव का विकास नहीं हुआ है, उसके अंदर अभी तक मनुष्यता नहीं आई है, वो वही भक्ति के इस साधन को, भक्ति के मार्ग को छोड़ सकता है या उसके तरफ नहीं जाने का प्रयास करता है। वो मनुष्य ही नहीं है, वो क्या है, वो एक पशु के समान है। इसलिए कहते हैं कि पुमान विरज्यते वेन पशुघ्नात्, पशु ही है जो हरि का भजन नहीं कर सकता है। इसलिए जो मनुष्य होकर के भजन नहीं करता है, वो समझिए एक पशु के समान ही है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भागवत में, तरवह किम न जीवंती भस्त्रा किम न सस्वतः न खादंती न मोहयंती किम ग्रामे पशु परे स्वविडंबराहो खरे संस्कृतः पुरुषः पशु न यत् कर्मणा पथोपेतो जातु नाम गदाधुरजः। कहते हैं कि श्लोक का भावार्थ है कि जगत में मनुष्य देह प्राप्त करके जो लोग हरि भजन नहीं करते, उसका आयु व्यर्थ। यदि कहें कि जीवित रहना ही परम आयु की सार्थकता है, तो उत्तर में कहते हैं क्या वृक्ष जीवित नहीं रहते? अगर केवल कह दे कि हमें अपने जीवन में सरवाइव करना है, कि हमें अपने रोटी कपड़ा मकान को पूरा करके हमें इस शरीर को जिंदा रखना है, हमें जो आयु प्राप्त है केवल उसी को जिंदा रखना है,
तो उसको कहते हैं ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। क्या वृक्ष जीवित नहीं रहते? आगे कहते हैं एक एक वृक्ष बहुत दिनों तक जीवित रहते हैं। यदि जीवित रहना ही परम आयु की सार्थकता है तो मनुष्य की अपेक्षा बहुत गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि वे बहुत दिनों तक जीवित रहते हैं। कौन? एक वृक्ष। वो सांस भी लेते हैं और जीवित भी रहते हैं मनुष्यों की तुलना में बहुत ज्यादा। हम 60, 80, 70, 100 वर्ष में हम मर जाएंगे, लेकिन एक एक वृक्ष जो है वो सैकड़ों सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहते हैं। आगे बता रहे हैं किंतु मनुष्य की भांति श्वास ग्रहण और त्याग नहीं कर सकते। इसके उत्तर में कहते हैं कि श्वास प्रश्वास ग्रहण और छोड़ने की आयु की सार्थकता है। क्या कोई कहे कि हम श्वास ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं तो यही हमारी आयु की सार्थकता है? तो कहते हैं लोहार की जो धोंकनी होती है ना, वो हमसे बहुत अधिक सांस लेने में सामर्थ्य रखती है, क्योंकि मनुष्य की अपेक्षा अधिक बार वायु को ग्रहण कर सकती है और छोड़ सकती है, जो लोहार की धोंकनी होती है। और आगे कहते हैं किंतु उसमें भोजन और मैथुन आदि की क्रियाएं मनुष्य के समान नहीं है। लोग कहता है कि चलो जो पेड़ से हमारी तुलना कर रहे हो तो क्या नहीं कर सकती? हमारे समान भोजन और मैथुन नहीं कर सकती। तो उत्तर में कहते हैं कि ग्राम में पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, सूअर, गधा, ऊंट भोजन और मैथुन कार्य नहीं करते। ये भी तो मैथुन के कार्य में लगे रहते, भोजन के कार्य में लगे रहते हैं। अतएव मनुष्य जीवन की सार्थकता हरि भजन ही है, क्योंकि वे लोग भजन नहीं कर सकते। इसी को आगे समझाते हुए श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि पशु अपरे, जो श्लोक में जो शब्द आया है पशु अपरे, उस शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि तम अपि नराकारम पशु मत बाहो अमरम इति। अपरे शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसमें कहते हैं कि नर आकृति जो पशु है वो समझ करके ही अपरे शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि हरि भजन से विमुख है। अपरे का मतलब हरि भजन से जो विमुख है, मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके वो पशु के समान ही है। कोई ऐसा कहता है कि जो लोग अत्यंत उच्च शिक्षित अथवा देश के नेता हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं या फिर इस देश के महान नेता हैं, उसके विषय में कहा जा रहा है और उनका हम लोग गुणगान करने लग जाते हैं। देखो देश का प्रधानमंत्री कैसा है, देश का राष्ट्रपति कैसा है, अरे अमुक व्यक्ति तो बहुत शिक्षित है। उसके विषय में यहाँ पर कहते हैं कि इसके उत्तर में कह रहे हैं कि उनके कानों में कभी भी भगवान का नाम प्रवेश नहीं किया। वे वृथा ही कलहकारी कुत्ते, विष्ट भोजी सूकर और कंटक भोजी ऊंट और भार ढोने वाले स्त्री पाद तड़ित गधे के समान है। अगर हरि भजन विमुख व्यक्तियों के द्वारा प्रशंसित होने पर उनके पशु तुल्य समझना चाहिए। मतलब कि जैसे जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े शिक्षित पद में हैं, उनका अगर कोई तारीफ कर रहा है, उनकी अगर प्रशंसा कर रहा है, तो प्रशंसा करने वाले कौन है? प्रशंसा करने वाले वही लोग हैं जो भगवान का भजन नहीं करते। और प्रशंसा सुनने वाले भी कौन हैं? जो भगवान का भजन नहीं करते। तो एक गधा दूसरे गधे से अपना तारीफ सुनकर के कितना कब तक प्रसन्न हो सकता है? और ये जो नेता मंत्री बड़े बड़े जो पद में उपस्थित हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? किसी गधे से, किसी घोड़े से, किसी कुत्ते से अपना तारीफ सुन रहे हैं और उनको लग रहा है कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं। कोई भक्त अगर आपका तारीफ कर दे तो समझना चाहिए कहीं हमारी श्रेष्ठता है। लेकिन एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से ही अपने तारीफ सुन करके प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि एक कुत्ता तो पहले ही किसी पद पर बैठा है या तो शिक्षित हो गया है, लेकिन उसके बाद भी भगवान का भजन नहीं कर रहा है। स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अगर उसके कान में भगवान का नाम प्रवेश नहीं किया है तो कलहकारी कुत्ते और विष्ठा भोजी सूकर के समान उसे तुल्य समझना चाहिए। जीव गोस्वामी आगे बताते हैं उसी के टीका में, वो कहते हैं तात्पर्य में कि जो हरि भजन से विमुख है, वो घोर विषय में आसक्त व्यक्ति जो हरि कथामृत को छोड़ करके कुत्ते के समान वृथा ही विषय भोग करता है। दूसरा, कुत्ता पहले कहते हैं कि जो हरि भजन को छोड़ करके गया वो कुत्ता है। दूसरी बात कहते हैं कि सूकर की भांति जो हरि नाम अमृत को छोड़ करके सदा विषय निष्ठा का भोजन में अत्यंत अभ्यस्त है। हम लोग जो विषयों के ऊपर अपने इंद्रियों को टिकाए रहते हैं कि अब हम गुलाब जामुन, अब रबड़ी, अब रसगुल्ला खाएंगे, अब इस स्त्री का, अब ये पुरुष का भोग करेंगे, अब इतना बड़ा गाड़ी, इतना बड़ा बंगला में भोग करेंगे, तो उसको कहते हैं कि विषय निष्ठा भोजन में अत्यंत अभ्यस्त रहते हैं, सूकर के समान।
आगे कह रहे हैं जीव गोस्वामी, और कह रहे हैं ऊंट की भांति भक्ति रूप आम्र पल्लव को छोड़ करके विषय कंटकों का चरवण में आनंदित रहते हैं। ऊंट क्या करता है, बड़ी बड़ी कांटीली झाड़ियों को खाता है और उसको लगता है कि हम आस्वादन कर रहे हैं। क्या छोड़ करके वो खा रहा है, बड़े बड़े सुंदर आम के पल्लवों को, आम के पत्तों को छोड़ करके, जैसे कंटक चबाता है ऊंट, वैसे ही कोई हरि भजन छोड़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भी चरवण कर रहे हैं कांटों का। आगे गधा भी बोलते हैं, कहते हैं कि गधे के भांति स्त्री पाद ताड़ित सदैव संसार के भार वाहन नहीं सुखी है। भजन को छोड़ करके क्या कर रहे हैं, किसी स्त्री के द्वारा उसको दुत्कार दिया जाता है, जैसे बार बार गधा जो है गधी के पास जाता है अपने काम सुख को पूरा करने के लिए, और बार बार गधी उसको लात मारती है, फिर भी वो गधा जो है पास जाता ही है और हमेशा अपने ऊपर धोबी का भार ढोता ही रहता है, और उसको लगता है कि आज नहीं तो कल हमें प्राप्त होगा ही होगा। उसी प्रकार हमें भार ढोने वाले पशु के समान कह रहे हैं। फिर कहते हैं अतएव जिन लोगों ने मानव धर्म का विकास हो गया है, उन लोगों के लिए हरि भजन और भक्ति पथ का अवलंबन करना ही अपरिहार्य है, यही प्रतिपन्न होता है। जो मनुष्य योनि को प्राप्त कर लिया है उसके लिए समझना चाहिए कि हरि भजन ही एकमात्र सार है, उसके अलावा कुछ और सार नहीं है। इसी को कहा जाता है भक्ति जो है वो स्वयं क्या है, पुरुषार्थ शिरोमणि है। वो आपके काम को, आपके ज्ञान को, आपके योग को, आपके यज्ञ को, सबको संपूर्ण करने में सामर्थ्य रखती है। जो स्वयं भक्ति को अगर अपने आप में अकेले चुन ले तो कहा जाता है कि कृष्ण को भी आपके सामने प्रकट कर सकती है और आपको कृष्ण के निकट ले जा सकती है। इसलिए हम सबका पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, भगवान की भक्ति को करना और भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना, यही हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। यही पुरुषार्थ की शिरोमणि कही गई। और वो करने के लिए जब हम भक्ति को अपने जीवन में धारण करते हैं तो भक्ति धीरे धीरे स्वयं अपना विकास करती चली जाती है। बस हमें भक्ति को बढ़ने के, अनुकूल होने के, हमें उसे भक्ति के पौधे को, श्रद्धा रूपी बीज को प्रेम रूपी फल तक आने के लिए जैसा वातावरण बना करके रखना है, सिर्फ वही रखना है। जैसे कोई किसान अगर खेत में बीज डाल देता है तो क्या वो बीज को खोल करके उससे उस पौधे को निकालता है? नहीं निकालता ना, वो स्वयं निकलता है। बस किसान उसके अनुरूप मिट्टी, जल, खाद, पानी की व्यवस्था करता है, उसको कोई जानवर न खा जाए इसके लिए बाड़े लगाता है, कीड़ों से बचने के लिए बहुत तरह की चीजों का उपाय करता है। तो हमें भी अपने हृदय को भक्तों के संग में रह करके सिर्फ भक्ति के अनुकूल अपने चारों तरफ, अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में इस तरह की भावनाओं को रखना है कि भक्ति का जो वृक्ष है धीरे धीरे पल्लवित और पुष्पित और फलित होते रहे। सिर्फ इस चीज को, अगर भक्ति का बीज हमारे हृदय में आ गया है तो सिर्फ अपने आप को वैसा बना करके रखना है, तो भक्ति का बीज धीरे धीरे अपने आप बड़ा होगा। आपको सिर्फ भक्ति की अंग को, जो श्रवण और कीर्तन है, उसको करते रहना है। भक्ति धीरे धीरे विकास करती चली जाएगी। भक्ति के ऊपर आपका कोई जोर नहीं है, स्वयं अपना विकास करती है। जैसे किसान बीज डालने के बाद उसको खींच खींच कर उगाता नहीं है, वैसे ही एक बार भक्ति आपके अंदर आ जाए, भक्ति का बीज आ जाए, तो आप श्रवण कीर्तन जो नौधा भक्ति के साधन इसको करते रहेंगे तो भक्ति का बीज जो है अपने आप पल्लवित होते रहेगी। इसलिए इस भक्ति साधन को पुरुषार्थ शिरोमणि कहा गया है। और जो भी हम लोग चाहते हैं आनंद को प्राप्त करना, सुख को प्राप्त करना, वो केवल और केवल भक्ति ही हमको दे सकती है। इसलिए इसको स्वयं पुरुषार्थ की शिरोमणि कहा गया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भी ऊपर पंचम पुरुषार्थ के रूप में चैतन्य महाप्रभु इसको प्रतिपादित करते हैं। और ग्रंथकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने प्रथम दृष्टि में हम सबको बातों को समझाते हैं कि कैसे भक्ति प्राप्त होती है, भक्ति क्या है, भक्ति किसके हृदय में आती है, भक्ति काम क्रोध विकार को कैसे ठीक करती है, वो सबको समझाते हुए हमको भक्ति की परिपूर्णता समझाते हैं कि कैसे वो सब पुरुषार्थों की एकमात्र शिरोमणि है। इस रूप को कह करके भक्ति का सर्वोत्कर्ष नामक प्रथम दृष्टि पीयूष वर्षणी वक्तृत्व का समाप्त होती है। इस प्रकार हम लोगों का आज ये प्रथम दृष्टि, जिसमें हम लोगों ने भक्ति की इतनी महत्ता को समझा, भक्ति क्या है, क्या क्या कर सकती है, कैसे
हर जगह उत्पन्न हो सकती है, कैसे सर्वतंत्र स्वतंत्र है, सब चीज को हम लोगों ने समझा है। अब आगे हम लोग द्वितीय दृष्टि में समझेंगे कि भक्ति की क्या क्या योग्यता है, उत्तमा भक्ति क्या होती है, मध्यमा भक्ति क्या होती है, भक्ति कैसे 5 प्रकार के क्लेशों को दूर करती है, और कैसे हमारे अंदर श्रद्धा का विकास होता है, कौन सी श्रद्धा होती है, ये सब हम लोग द्वितीय द्वितीय दृष्टि में समझने का प्रयास करेंगे ये सबको। और तीसरे दृष्टि में हम लोग 10 प्रकार के जो नाम अपराध होते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे विस्तार से। जो 10 नाम अपराध हरि नाम के प्रति हैं वो सब, 32 नाम अपराध भगवत सेवा के प्रति अपराध हैं वो सब, ये सब हम लोग तृतीय दृष्टि में समझेंगे। चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और षष्ठ ये छोटी छोटी वृष्टियां हैं जिसको हम लोग बहुत जल्दी ही पढ़ करके समाप्त कर लेंगे। तो ये 2 वृष्टियां जो हैं द्वितीय और तृतीय, इसमें भी लगभग इतना ही समय लगे, या हो सकता है किसी में थोड़ा कम और ज्यादा लगे, और आगे की जो वृष्टियां हैं वो कम कम दिनों में हम लोग पढ़ करके समाप्त कर सकते हैं। किन्हीं का अगर कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जो बात आपको समझ में ना आई हो, या आज हमने जो कुछ भी कहा हो उसमें कहीं भी कोई आपको समस्या हो, पूरे प्रथम दृष्टि से अब तक आपको हमने जो कुछ भी पढ़ाया उसमें से भी अगर कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वृष्टि जो है एक ग्रंथ का एक भाग जो है हम लोगों ने पूर्ण किया है। कोई कुछ कह नहीं रहा। किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? प्रश्न नहीं है प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझ आया। मुझे तो ये लगता था जब आप ये बुक पढ़ाने लगे थे कुछ समझ नहीं आएगा, पर अब ऐसा लग रहा है कि सारे उसका निचोड़ ही इसी बुक में है। इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो आप, मतलब बहुत बातें जो हमें नहीं पता थी वो हमें पता लग रही है। बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी पढ़ के, बहुत अच्छा सुन के आपके मुंह से बहुत अच्छा लग रहा है। बस बातें समझ में आनी चाहिए और जीवन में उतर जाए हाँ तो जी, वो उससे भी बढ़िया पढ़ना हो पढ़ना जाएगा। सब कुछ। हाँ जी प्रभु जी। और किन्हीं का भी प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेरे 2-3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये था कि आपने शायद 4-5 दिन पहले के लेक्चर में कहा था कि जो भक्ति में आता है, मतलब जो भक्त बन जाता है उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जो भाव भक्ति पे आता है और भाव भक्ति से प्रेम भक्ति पे आता है उसके चांसेस और कितने घट जाते हैं फिर? कितने, मतलब कितने में से कितने लोग इतने स्टेज तक जा सकते हैं? कल परसों ने हमने बताया था कि जैसे 84 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं और फिर धीरे धीरे कम होते हुए 4 लाख के मनुष्य होते हैं। उसमें भी कुछ लोग वेद को मानते हैं, कुछ लोग वेद को नहीं मानते। जो वेद को मानते हैं वो भी अलग अलग मार्ग को मानते हैं। तो ऐसे बहुत संख्या भक्ति में कम हो जाती है। और उसमें भी भक्ति में शुद्ध भक्ति को करने वाले, जिस भक्ति की हम बात कर रहे हैं, जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं ना, अन्य अभिलाषिता शून्यम, शुद्ध भक्ति की जहाँ परिभाषा देते हैं रूप गोस्वामी, उस भक्ति को करने वाले जिसमें केवल और केवल एक ही कामना हो व्यक्ति के अंदर कि हम कृष्ण की प्रसन्नता चाहते हैं, वैसी भक्ति करने वालों की भी संख्या बहुत कम है। और जब वैसी भक्ति करने वालों की जब संख्या कम है तो वही संख्या है जब हम एक बार उत्तमा भक्ति को प्राप्त कर लेंगे ना, एक बार हमारे अंदर कृष्ण के अतिरिक्त जितने भी कामनाएं हो चली जाएंगी ना, तो हम साधन भक्ति से भाव भक्ति में आने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। और फिर भाव भक्ति से प्रेम भक्ति में तो तुरंत पहुंच जाते, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। जो भी प्रयास करना है हमें साधन भक्ति से लेकर के भाव भक्ति तक जाने के लिए ही प्रयत्न करना है। और भाव भक्ति में पहुंचने के बाद सब प्रकार के अपराधों से बचने का प्रयास करना है, वो अपने आप प्रेम के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और आपका प्रश्न है कि साधन भक्ति से या भाव भक्ति या प्रेम भक्ति को कितने लोग प्राप्त करते हैं, तो उसकी भी संख्या है वो धीरे धीरे कम होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो तामसिक भक्ति करते हैं, कोई राजसिक भक्ति करते हैं। जैसे कल हम लोगों ने सात्विक भक्ति की बात की थी, इसमें लोग कृष्ण को कर्तव्य मान करके अपने कर्म को काटने के लिए कर्म एजेंट समझ लेते हैं कि भगवान को अपना समर्पित कर दो भोग आदि,
तो कर्म निवृत्त हो जाएगा, ऐसा कर्तव्य समझ करके लोग भगवान की सेवा करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सात्विक भक्ति कहते हैं। उस सात्विक भक्ति से ऊपर आता है जिसमें सब प्रकार की कामनाओं को छोड़ करके व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करता है, तो और भी दुर्लभ हो जाते हैं। इसलिए उसको कहा जाता है अत्यंत दुर्लभ है ऐसे शुद्ध भक्त का प्राप्त होना। भक्त तो सभी हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले ये भी समझा था कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं, एक कनिष्ठ, एक मध्यम, एक उत्तम। तो जो मध्यम अधिकारी के भक्त होते हैं उनके अंदर भक्ति आ जाती है, वो साधन भक्ति तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर भाव भक्ति को प्राप्त करने की योग्यता जागृत होने लग जाती है, तो ये सब कुछ उनके अंदर चलता रहता है। तो संख्या जो है वो अत्यंत और दुर्लभ हो जाती है, जो उत्तमा भक्ति को प्राप्त करके साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति को प्राप्त करे, उनकी संख्या और भी कम हो जाती है। ठीक है, तो कोई अगर मतलब अपना कुछ कर्तव्य कर रहा है, मतलब भक्ति भी कर रहा है, बाद में पहले इसको कंफर्म कीजिए, क्या चीज? कर्तव्य या भक्ति? यहाँ कर्तव्य बहुत पीछे छूट गया। नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा क्वेश्चन पूरा समझिए। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर कोई कर्तव्य कर रहा है और उसके साथ भी भक्ति कर रहा है, मतलब उसका कुछ काम भी चल रहा है और भक्ति भी चल रहा है, क्या वो पर्सन मतलब साधन भक्ति से प्रेम भक्ति, क्या फिर जो भी अगर उसने जो स्टार्ट किया है वो प्रेम भक्ति के लेवल तक जा सकता है क्या, एक ही इसमें, एक ही जन्म में? जा सकता है, लेकिन उसको आगे चल करके, जैसे हमने कहा ना कि जब व्यक्ति भक्ति साधन में आता है तो उसका साधन धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो अगर वो साधन बढ़ता जा रहा है तो धीरे धीरे साधन भक्ति करके भाव और प्रेम के स्तर को प्राप्त करेगा। लेकिन फिर भी वो कहे कि नहीं हम संसारिक काम में लगे रहेंगे, तो प्राप्त नहीं करेगा। तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जैसे जैसे उसका भक्ति बढ़ेगा उसका साधन भी बढ़ेगा। अगर कोई 8 घंटे के लिए अगर भक्ति कर रहा है तो भक्ति 10 घंटे के लिए करेगा, धीरे धीरे 12 घंटे, 13 घंटे, 20 घंटे, ऐसे भक्ति का जो समय है उसका वो बढ़ता जाएगा, तब जाकर के वो पूर्ण अवस्था को प्राप्त करता है। ऐसा नहीं कि हम 2 घंटा माला जप लिया और 6 घंटा कहीं काम कर रहे हैं और प्रेम भक्ति को प्राप्त कर लेंगे। ये कब होगा? बहुत दुर्लभ वस्तु है कि एकदम कोई साधु कृपा ही कर दे आपके ऊपर कि लोग प्रेम भक्ति निकाल के देते हैं, तो ही वो संभव है, ऐसे संभव नहीं है। और ऐसे भी हम लोग जिस मार्ग में चल रहे हैं, साधन हम लोग का प्रयास है और उसमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, जिसके माध्यम से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो थोड़ा सा और कठिन हो जाता है, करेगा, लेकिन वो बहुत कठिन वस्तु है कि कोई कर्तव्य को भी निभाता जाए और भक्ति को भी करता जाए, वो बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन वो कर्तव्य को अगर ये समझ करके निभाता चला जाए कि ये भी भक्ति ही है, कि हम कृष्ण की सेवा के लिए ही दुकान, मकान, नौकरी सब कुछ कर रहे हैं और उसमें आने वाला धन जो है उसको हम कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं, तब जाकर के इसी जीवन में उस कर्तव्य को पूरा करते हुए भी वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है। बशर्ते यही है उस कर्तव्य को कृष्ण के लिए पूरा करे। ये कर्तव्य मुझे करना है, ये जिम्मेदारी मुझे मिली है, पिता का, पुत्र का, नौकरी का या फिर अन्य किसी व्यवसाय का, तो हम कर रहे हैं, तो आप फंस जाएंगे। लेकिन आप उसी व्यवसाय को, उसी बिजनेस को ये सोच करके चलाते हैं कि हम इससे कृष्ण की सेवा करेंगे, कृष्ण के लिए अलग अलग सामग्री लाएंगे, दूध, दही, सोने के बर्तन में भोग लगाएंगे, इसलिए आप व्यापार कर रहे हैं, इसलिए आप कहीं नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, तो वही कर्तव्य जो है आपका धीरे धीरे भक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और इसी जीवन में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये 2 तरीके हो गए जो हमने आपको बताया, कर्तव्य करते हुए कैसे भक्ति की जाती है, जो आज के समय में अत्यंत कठिन हो जाता है। क्योंकि जब हम कर्तव्य पूरा करने के लिए संसार में जाते हैं, तो संसार के अंदर जो कर्तव्य पूरा करने के लिए जो भी व्यापार, जो भी धंधे चल रहे हैं, सब में स्वसुख की ही वांछा है, वासना है। इसलिए उस कर्तव्य को करके लोग भगवान की भक्ति करना बहुत कठिन हो जाता है, वो समय का अपव्यय के बराबर है। इसलिए जितना समय हम भक्ति के, भगवान के नाम, लीला, श्रवण, कीर्तन में लगा सकते हैं, वही श्रेष्ठ समझा जाता है। तो और एक क्वेश्चन था कि मतलब जो भजन कर रहा है, मतलब जब ऐसे ही कहा जाता है ना, जो भजन कर रहा है तो उतना ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, डाउन टू अर्थ हो जाता है, मतलब उसकी जो फॉल्स ईगो है वो कम होती जाती है। तो हाँ, अगर वो कर रहा है और उस भजन में उसका ये हो रहा है, रुचि बढ़ रही है और अलग भक्ति के लेवल में जा रहा है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि हम इतने ये हो रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। हाँ, तो आ जाएगा, तो उसका जो सांसारिक जो गतिविधि है ना, वो धीरे धीरे अपने आप
कम होने लग जाएगा। ये बहुत अच्छा आप बताए कि जैसे जैसे भक्ति करते जाएगा ना, वो उसका जो संसार के प्रति जो रुचि है, जो काम है, जो क्रिया है, वो अपने आप कम होने लग जाएगा जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ता जाए। और अगर भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहा है तो समझना चाहिए कहीं ना कहीं ज्यादा कर्तव्य में संसार में लगा हुआ है, और भगवान के ऊपर इतना उसका ध्यान ना होने के कारण उसकी भक्ति में वृद्धि नहीं हो रही, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद, समझ आया सब। आ गया? हरे और कृष्ण। किन्हीं का कोई प्रश्न है? कोई प्रभु जी, कोई माता जी? सबको सारी बातें समझ में आई? सुनीता माता जी, मीनू माता जी, विनोद प्रभु, एन उपाध्याय, एन उपाध्याय, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जिसे जिसे साधना भक्ति जो बोले फर्स्ट स्टेप प्रभु जी, जो बोलते हैं 4 नियम का पालन होना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए और माला जप, यही साधना भक्ति होना हो प्रभु? साधना भक्ति किसको कहते हैं? साधन का मतलब होता है कि अपने मन को, हम अपने मन को साध करके कृष्ण के चरण में लगाने का प्रयास करते हैं, उसको साधना भक्ति कहते हैं। ठीक है? जैसे आप जब साइकिल चलाने के लिए सीख रहे हो, सीखा नहीं आपने, अभी क्या कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो आप उसमें जो भी प्रयास मेहनत करते हैं वो एक प्रकार का साधना है। जब आप उसमें सवार होने लग जाते हैं बिना किसी सहायता के, तो आपने अब उस साधन को क्या किया है, साध लिया है। अब वही साधन साध्य के माध्यम से आप भाव भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। उसी चीज एक बार मन लगने लग जाए कृष्ण के चरणों में बिना प्रयास के, तो आप भाव की भक्ति की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। आपने कहा 4 नियम का पालन। 4 नियम का पालन हम मनुष्य के जैसे दिखने वाले जानवरों को मनुष्य बनाने के लिए प्रभुपाद जी ने 4 नियम, वो 4 नियम भक्ति के नियम नहीं है, वो 4 नियम हमें मनुष्यता जो आने के लिए वो 4 नियम दिए गए हैं, जो धर्म के 4 स्तंभ के ऊपर खड़ा है। इसलिए हमारे प्रभुपाद ने 4 नियमों को हमें दिया है। और तब जाकर के हम लोग जो 16 माला का जब आरती है, साधु संग है, भागवत श्रवण है, गीता अध्ययन है, ये सब कुछ साधन के अंतर्गत ही आता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है हम कृष्ण का नाम लीला के ऊपर रुचि दिखाए और मन कृष्ण के चरणों में लगे, इसको साधन भक्ति। ठीक है प्रभु? हरे कृष्ण। दूसरा प्रभु, जो बोला हाँ। छत पर यदि चढ़ने के बाद सीढ़ी छोड़ देते हैं, तो जिससे जो भक्ति जो कर रहे हैं तो वो क्या छूट जाता है प्रभु? जब हम वही उदाहरण देकर के हम समझाएं, जो सांख्य दर्शन होता है, उस सांख्य दर्शन में हमने उदाहरण दिया था दूध और दही का, जिसमें दूध जैसे ही दही बन जाता है वो दूध नहीं रह जाता, तो वो सांख्य है। लेकिन भक्ति में ये नियम लागू नहीं होता है। हम ज्ञान को छोड़ करके भक्ति की अवस्था में आते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन भक्ति की अवस्था को छोड़ करके भक्ति ही हमारे लिए साधन है और भक्ति ही हमारे लिए साध्य है। हम जब साध्य वस्तु को प्राप्त करेंगे, मतलब जब हम कृष्ण को भी प्राप्त कर लेंगे, तो भी साधन हमारी छूटने वाला नहीं, भक्ति हमारा छूटने वाला नहीं। जिसका उदाहरण दिया था कि जो कर्म योगी होते हैं वो लोग योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये सब कार्य करते हैं, और उनका लक्ष्य होता है कि हम स्वर्ग को प्राप्त करें। अब जब एक बार किसी को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए तो थोड़ी यज्ञ करेगा, समझ रहे हैं? लेकिन जब हम लोग भक्ति करते हैं तो हम लोग हमेशा भक्ति ही करते हैं, चाहे हम साधन अवस्था में हो, चाहे भाव अवस्था में हो, अथवा प्रेम की अवस्था में हो, हम भगवान की भक्ति ही करेंगे, यहाँ तक कि भगवान को प्राप्त करके ही। भक्ति मतलब क्या होता है, हम लोगों ने पहले समझाना कि भगवान की जो आह्लादनी शक्ति की चित्त वृत्ति है, उस चित्त वृत्ति को, मतलब भगवान की जो आह्लादनी शक्ति, उसकी स्वभाव को ही भक्ति कहते हैं। और उसी के माध्यम से जब हम भगवान को ही प्राप्त कर ले रहे हैं, तो हम भगवान की सेवा तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भगवान की सेवा को ही भक्ति कहा जाता है अगर साधारण भाषा में समझे तो। इसलिए हम लोगों की जो साधन है और जो साध्य है, दोनों एक ही वस्तु है। इसलिए हम लोग कभी भी साधन का परित्याग नहीं करते हैं, जैसे अन्य साधनों में कर दिया जाता है। ठीक है? ठीक है प्रभु, समझ गए? और किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं?
सुमन पिपलानी माता जी, आपका कोई प्रश्न है? वृषभानु माता जी, कोई प्रश्न है आपका? नहीं है। सुषमा माता जी, निशा माता जी, आपका कोई प्रश्न? नहीं प्रभु जी, आज तो कुछ नहीं है। ठीक है। वरुण शुक्ला प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है? अंजलि माता जी, कोई प्रश्न? अभिजीत प्रभु, किसी का कोई प्रश्न नहीं है? एन उपाध्याय प्रभु, आपका कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रणाम। कोई प्रश्न नहीं, बहुत अच्छा समझ में आया, जो है बहुत अच्छा रहा। जी प्रभु जी। ठीक है, तब किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना? नरेंद्र प्रभु, आपका कोई प्रश्न? नहीं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत कृष्णा हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू, दंडवत हाँ प्रणाम। प्रभु जी, नहीं है सवाल मुझे। नहीं, ठीक है। हाँ, समझ में आया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त का बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम।